हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमने अच्छे से किया था एनसीएम के लिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीएम सीरीज, यानी एनसीएम के लिए जो यूनिट है यूनिट 3, 4, 5, 6 उसको कंटिन्यू करेंगे आज से। ठीक है। आई होप आपने वहाँ पे एनसीएम में पढ़ा होगा यूनिट 1 यूनिट 2, उसमें आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, क्योंकि पेपर लगभग सभी वीडियोज में से आए थे। सभी क्वेश्चन हमने चेक किए थे कि सभी क्वेश्चन आपको वीडियो से मिलते हैं। ठीक है। तो सिमिलर टाइप से आपका एंडसेम का सीरीज भी चलेगा। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, जो हमारा उसका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिकल डाइपोल से अपने को इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल मतलब वी, इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब ई। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है उसमें देखते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? दो चार्ज होते हैं, लाइक एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। दो अपोजिट चार्ज, सेम क्वांटिटी का अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन क्या होता है? विच इज सेपरेटेड बाई ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। लाइक इसको थोड़ा सा सही से समझते हैं। क्या है इलेक्ट्रिकल डाइपोल? डाइपोल मतलब दो पोल्स होंगे जिसमें दो टर्मिनल होंगे। दो टर्मिनल कैसे? पोल मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा एंड एक क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा? एक प्लस क्यू होगा एंड एक माइनस क्यू। ये क्या होता है? एक डाइपोल। और इसके बीच की डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं हम डी। टू पॉइंट चार्जेस यानी सेम क्वांटिटी के अपोजिट साइन के, यानी एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, सेपरेटेड विद डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस डी। आपने यहाँ पे डी डिस्टेंस कंसीडर किया है, तो ये कॉम्बिनेशन जो बना है वो क्या है अपना यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ये पूरा इन्वायरमेंट क्या बना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस डी कंसीडर किया है, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल का फंडा आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें थोड़ा कंसिडरेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल से रिलेटेड। जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना, पोटेंशियल फाइंड करना। तो सबसे पहले अपन पोटेंशियल फाइंड करेंगे, देन हम इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमने रिलेशन देखा था, ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी। ठीक है। जो पोटेंशियल का हमने पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक कंसिडर करते हैं, डायग्राम के फॉर्म में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। वेट। यस। नाउ अभी डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं पहले क्या है अपना प्रॉब्लम क्या है। ये अपना एक जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। जेड, वाई एंड एक्स, ये हमने तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया, एक्स वाई जेड। ठीक है। देन लेट कंसिडर करते हैं अपना जो डाइपोल है, ये माइनस जेड हो गया, माइनस जेड एक्सिस। यस। डाइपोल हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे जेड एक्सिस पे। एक पॉजिटिव चार्ज प्लस के ऊपर है एंड नेगेटिव चार्ज क्या है अपना यहाँ पे? नीचे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हमने कंसिडर कर लिया। देन बीच की डिस्टेंस होती है, डाइपोल कब होता है? जब उसकी बीच की डिस्टेंस क्या होती है? फिक्स होती है। तो हमने एक डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। क्या डिस्टेंस कंसिडर किया यहाँ पे हमने? डी। क्या कंसिडर कर लिया? डी डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमने एक एक्स वाई जेड प्लेन जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लिया हमने। देन उसमें एक डाइपोल कंसिडर किया जेड एक्सिस पे, दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन लिया, डी डिस्टेंस से सेपरेट। देन यस, अपने को फाइंड क्या करना है? ये क्या है अपना? ये कंप्लीट क्या हो गया? एक डाइपोल हो गया। अब इससे क्या फाइंड करना है अपने को? इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने कंसिडर कर लिया एक पॉइंट पी, एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, आर थीटा एंड फाई। आर थीटा एंड फाई हमने क्या ले लिया? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है? आर होता है, थीटा होता है एंड फाई होता है। ठीक है। ये पी का हमने पॉइंट्स कंसिडर कर लिया। देन पी पॉइंट की डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जीरो। इससे हमने डिस्टेंस कंसिडर कर लिया आई आर, स्मॉल आर क्या कर लिया हमने? ओरिजिन से डिस्टेंस कंसिडर कर लिया पी का। देन प्लस क्यू चार्ज से हमने डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे आर वन। ठीक है। आर वन क्या कंसिडर कर लिया हमने? डिस्टेंस। देन सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज से क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर टू। ये हमने थोड़ा सा कंसिडरेशन का काम किया कि आर वन आर टू एंड आर डिस्टेंस कंसिडर कर लिया, जो अपना डाइपोल है जो चार्ज है उनसे कितना डिस्टेंस पे। ठीक है। जो जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल फाइंड करना है, वो कितना डिस्टेंस पे वो हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है। ये कंसिडर करने के बाद अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं
तो अपना प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है वो कौन से एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखने का ट्राई करें क्या बनेगा, जीरो से ये कंप्लीट क्या डिस्टेंस डी है, जितना पार्ट ऊपर है जीरो से यानी ओरिजिन से ऊपर जितना पार्ट है पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में पार्ट है, तो क्या आ जाएगा d/2 डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा, तो 0 0 d/2 प्लस का d/2 यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा d/2। सिमिलरली अपन माइनस क्यू का क्या लिखेंगे 0 0 एंड माइनस d/2, नीचे क्या होता है माइनस होता है तो माइनस d/2 इसका कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ पे लिख देते हैं 0 0 एंड माइनस d/2। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डायपोल हमने कंसिडर किया जेड एक्सिस पे एंड पी पॉइंट जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है वो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा। अब जो चीज हम डायग्राम में देखी वही अपने को थ्योरी में लिखनी होती है। कैसे लिखेंगे थ्योरी में, ज्यादा हार्ड थ्योरी नहीं होती, क्या देगा यहाँ पे लेट ए डायपोल ऑन जेड एक्सिस हैविंग क्या देगा प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज separated by d distance, सिंपल लिख दिया, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देन एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं, लेट पॉइंट पी अपने कंसिडर किया जिसपे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, पी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर किया पी आर थीटा एंड फाई, आर थीटा हमने फाई क्या कंसिडर कर लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया। देन अब जो हमने डिस्टेंस कंसिडर किया वो भी लिखना होता है, तो डिस्टेंस भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या देगा, यहाँ पे स्मॉल आर क्या है अपने यहाँ पे पॉइंट पी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन मतलब 0 0 से ओरिजिन। ठीक है, देन ऐसे लिख देते हैं 0 0 0 से ओरिजिन से डिस्टेंस मिल गया। सिमिलरली R1 क्या है हमने, R1 कंसिडर किया हमने प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। सिमिलरली R2 क्या आ जाएगा हमारे पास, R2 आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज। ये हमने जितना अभी डायग्राम में देखा है हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमने देखा था जब यूनिट वन एंड यूनिट 2 हमने देखा था, वहां पे हमने पोटेंशियल देखा था यूनिट 1 में क्या होता है पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर सॉरी। तो क्या आता है अपना यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो क्या देगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज, यानी एक क्यू चार्ज से कितना होता है एट डिस्टेंस एट पॉइंट पी इज कितना होता है, फॉर्मूला लिखते पहले क्या होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आर क्या होता है डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगी एक पॉइंट से क्यू पी की। ठीक है, यहाँ पे के को क्या लिखते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं इनटू क्यू अपॉन आर। ये आपने क्या लिखा है यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखा है पोटेंशियल का, किसी डिस्टेंस आर पे अपना पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया एट पॉइंट पी हैविंग डिस्टेंस लिख देते हैं, हैविंग डिस्टेंस आर, यानी आर डिस्टेंस के बीच में अपने कितना पोटेंशियल लगता है वो हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं यहाँ पे कि अपनी जो कंडीशन है एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों से अपने को पी पे अपने पोटेंशियल जनरेट होगा, तो अपने यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं क्या देगा वो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा V1 ले लेते हैं के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहाँ क्यू था वहाँ पे अपने क्या लिखना है यहाँ पे प्लस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू यानी क्यू लिख दिया अपॉन आर क्या है आपने यहाँ पे R1 कंसिडर किया था हमने डिस्टेंस R1, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं।
ठीक है, इतना समझा। देन सिमिलरली अब क्या लिखते हैं, जो अपना माइनस क्यू चार्ज है उससे भी कितना आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से कितना होगा, वी टू इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू की जगह क्या आ जाएगा माइनस क्यू, ऊपर प्रोडक्ट में ये यहाँ पे माइनस नहीं करना है, 1/4π के का वैल्यू है अपॉन आर क्या है R2। तो अपना V2 क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R2। हमने V1 एंड V2 दोनों पोटेंशियल है अपना, दोनों फाइंड कर लिया। इतना क्लियर है सभी को। इतना क्लियर है तो अपने क्या कर सकते हैं कि जब पोटेंशियल के बारे में हमने देखा था कि पोटेंशियल क्या होता है, जितने भी पोटेंशियल होता है वो किसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता है कि किसी एक पॉइंट पे अपना फाइंड कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट से अपने को जितने भी चार्जेस है उनका अलग अलग पोटेंशियल आ रहा है, उन सभी का कॉम्बिनेशन होता है फाइनल, यानी फाइनल आउटपुट क्या आता है अपना यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 समीशन ऑफ ईच एंड एवरी, यानी जितने भी पोटेंशियल है अपना उन सभी का क्या करना है अपने यहाँ पे समीशन करना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, V इज इक्वल टू V1 क्या है हमारे पास, Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस, यहाँ माइनस क्यों आए, ये माइनस की वजह से V2 का माइनस, Q अपॉन 4πε0 R2। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, जो भी हमने वहां पे फाइंड किया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपल। ठीक है, यस। इतना होने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Q और 4πε0 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो पार्ट कॉमन ले लेते हैं, तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा सॉल्विंग करने के बाद ये बचा है। अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन 4πε0 इंटू यहाँ पे क्या देगा, एलसीएम ले लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, क्या गया हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे। ये हमने सिंप्लीफाई किया है ओनली। ठीक है, इतना हमने कंसिडर कर लिया, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा आप, आई होप आपको, कि अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने देख लिया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू से कितना बनेगा पॉइंट पी पे। अब इतना होने के बाद अपन क्या करते हैं कि दो केस लेते हैं, कौन से केस लेते हैं, दो केस पे बात करते हैं अपने यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। यस, अब दो केस कंसिडर करते हैं आप यहाँ पे, क्या क्या केस है अपना यहाँ पे। फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, जब एक्स वाई प्लेन कंसिडर, जो हमने जेड एक्सिस पे लिया है ना, तो जेड एक्सिस पे लिया उसको जो कोऑर्डिनेट है उनको एक्स वाई प्लेन पे कंसिडर करते हैं। एक्स वाई प्लेन मतलब क्या होता है, जो अपना वाई जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स वाई प्लेन लिया तो जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो अपना हमने जेड एक्सिस भी लिया था प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो क्या जाएगा पोटेंशियल भी क्या जाएगा 0, क्योंकि डिस्टेंस ही हमने 0 कंसिडर कर लिया, जो डी डिस्टेंस है वही हमने 0 कंसिडर कर लिया, तो अपना क्या जाएगा, जो डिस्टेंस R1 एंड R2 है, R1 R2 है दोनों क्या जाएगी इक्वल हो जाएगी, R1 R2 इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा R1 एंड R2 इक्वल किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर 0, तो 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी करे तो अपन 0 आता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अब जब पहला केस क्या लिया हमने, सिंपल केस है, जब हमने प्लेन जेड एक्सिस लिया था, जेड एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया था, उसको अगर ओनली अपने एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में लेने का मतलब क्या होगा, तो जेड इज इक्वल टू 0 है, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, जेड 0 आ जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस है R1 एंड R2, यहाँ पे पहले क्या थी अपने अलग अलग थी, R1 R2 क्या थी अलग अलग डिस्टेंस थी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, इक्वल होने की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल का जो V इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा 0। तो अपना फर्स्ट केस कंसिडर करो, एंड जो वैल्यू पुट करना है वहाँ R1 R2 क्या आ जाएगा इक्वल किया, इक्वल करने के बाद क्या आ जाएगा 0। अब सेकंड केस है जिस पे अपने को ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट केस अपना हो गया, देन सेकंड केस पे अपने को वर्क करना है, कैसे करना है, कंसिडर करना है अपने को, जो पॉइंट P है वो वेरी फार, यानी अपने को क्या आ जाएगा अवे है पॉइंट P, दोनों पॉइंट से क्या आ जाएगा दूर है, तो उस कंसिडर कंडीशन क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब ये कंडीशन को अपन डायग्राम के फॉर्म में देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जेड एक्सिस था हमारा, जेड एक्सिस था, लेट कंसिडर करते हैं ये डिस्टेंस हमने प्लस क्यू वाला P, ये P पॉइंट का हमने डिस्टेंस, हमने ये डिस्टेंस कंसिडर कर लिया, R1 डिस्टेंस वाला ये है, देन सिमिलरली ये कंसिडर करते हैं जो R डिस्टेंस हमने कंसिडर किया था R, सिमिलरली यहाँ पे कंसिडर कर लिया माइनस क्यू वाले का, सॉरी क्यू से भी डिस्टेंस क्या जाएगा अपने यहाँ पे R2 हमने कंसिडर किया था, ये जो डिस्टेंस है P का वो हमने पैरेलल दिखने लग जाएगा, यहाँ पे क्या जगह यहाँ पे डिस्टेंस हमने कंसिडर कर दिया।
आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे कंसिडर किया। तो ये R1 R2 R3 ये R1 R2 ये क्या देंगे अपने पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या देगा कि दूर आपने कंसिडर किया। सेकंड कंडीशन क्या दिया हमने, कंडीशन पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपको केस समझ में आ गया तो फिर आप जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है अपने यहाँ पे। कंसिडर नाउ द पॉइंट P इज फार अवे, यानी आपने जो पहले क्या कंसिडर किया था हमने R डिस्टेंस कंसिडर किया था, वो थोड़ी डिस्टेंस हमने बढ़ा ली कि डिस्टेंस हमने लॉन्ग डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा R1 एंड R2 जो हमने डिस्टेंस लिए थे प्लस Q एंड माइनस Q से, वो क्या आ जाएगा पैरेलल हो जाएंगे। यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे जब भी अपने कोई लाइन जाती है वो क्या हो जाती है एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो हमने पैरेलल कंसिडर कर लिया, ये प्लस Q से था एंड ये माइनस Q से था, ये हमने डिस्टेंस R, ये D डिस्टेंस था हमारा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब हम वो जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट को वेरी फार कंसिडर कर लेते हैं। वेरी फार कंसिडर क्या जाएगा, तो R1 है R2 क्या आपने यहाँ पे पैरेलल पैरेलल दिखने लग पैरेलल हो जाएगी लाइन। तो R1 एंड R2 नॉट इक्वल हो जाएगी, एंड दोनों क्या जाएगा इक्वल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में अपने कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके लिए अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो R1 डिस्टेंस है, R1 डिस्टेंस R2 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि अपना यहाँ पे डिस्टेंस भी ज्यादा है। अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे हमने एक लाइन कंसिडर किया, एक परपेंडिकुलर कंसिडर किया, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे R1 R2 इक्वल हो जाएंगे, R1 R2 इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। एंड जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टेंस कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्टेंस अपना कितना है ज्यादा, इस R1 से इतना ही डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, लाइक हमने यहाँ पे एक थीटा कंसिडर कर लिया एंगल, लेट कंसिडर करते हैं एक थीटा एंगल कंसिडर किया यहाँ पे, एंगल थीटा कंसिडर करते हैं। तो थीटा एंगल कंसिडर करने के बाद अपना एक कंडीशन क्या बनेगा, पहले पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो जो हमने फाइंड किया था वहां पे वो लिखते पहले। तो V इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। हमें मेनली क्या R1 R2 फाइंड करना है। इस पॉइंट से जो ये ट्रायंगल बनाया हमने माइनस Q से यहाँ परपेंडिकुलर एंड यहाँ पे प्लस Q तक, ये जो ट्रायंगल बनाया तो कौन सा अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हेल्प से अपने क्या करेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे सोल्व करेंगे वो अपन वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे R1 एंड R2 अपने डायरेक्ट अपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि इक्वल नहीं होंगे तो कैसे बनेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। अगर हमने R2 R1 जो ये डिस्टेंस है वो कितने होगी R2 माइनस R1, यानी जो R2 डिस्टेंस है उसमें से हमने ये R1 इतना ही R1 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया R2 माइनस R1। ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा R2 माइनस R1। तो ये R2 माइनस R1 डिस्टेंस अगर हमने यहाँ पे R2 माइनस R1 फाइंड कर लिया तो अपन क्या चाहिए डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे, लेट कंसिडर करते हैं ट्रायंगल बाय ट्रायंगल। क्या कंसिडर कर लेते हैं, ट्रायंगल का नेम कर लेते पहले जिससे अपने को समझ में आ सके, A B एंड C। ABC ट्रायंगल से हमने कंसिडर कर लिया ABC, इसे अपना यस। अब बात करते हैं ट्रायंगल ABC में अपने कोस थीटा क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है अपने यहाँ पे, बेस ये हो जाएगा R2 माइनस R1 एंड हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, जो 90 डिग्री एंगल के सामने जो वैल्यू है क्या है अपना D है, यहाँ पे D आ जाएगा। तो यहाँ से R2 माइनस R1 क्या फाइंड हो गया हमारा, R2 माइनस R1 फाइंड कर दिया हमने D इंटू कोस थीटा, हमने क्या फाइंड कर लिया R2 माइनस R1। आई होप आपको इतना अच्छे से जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो R2 माइनस R1 है उनका वैल्यू पुटअप कर सकते हैं अपन। तो अपना वैल्यू अपना पुटअप कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, लेट नाउ अब हम यहाँ पे R1 R2 कंसिडर कर लेते हैं। कुछ R1 R2 दोनों डिस्टेंस अगर पैरेलल में हम कंसिडर किया तो क्या जाएगा R कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लिया हमने R1 R2 को हमने R कंसिडर कर लिया, ये हमने कंसिडर किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू जो हमारा पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे D कोस ऑफ थीटा अपॉन R इंटू दोनों क्या आ जाएगा इक्वल कंसिडर कर लिया तो क्या आ जाएगा दोनों R स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर। ये होता है अपना फॉर्मूला फॉर डायपोल से अपना क्या फाइंड कर रहे हैं पे, डायपोल से अगर हम पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसका फाइनल फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन एग्जाम में जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल में मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूला यूज होता है। पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया,
अब पोटेंशियल फाइंड करने के बाद अपन क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यानी ई भी फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने एक चीज पढ़ा था, एक फॉर्मूला बन रहा था। क्या पढ़ा था अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला था अपना E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। किसका है, पोटेंशियल का फॉर्मूला था। E एंड पोटेंशियल के बीच में फॉर्मूला था, रिलेशन था ये। ठीक है, ये रिलेशन हमने यूज करते हैं। अब रिलेशन का कैसे यूज करेंगे, यस, डेल वी फाइंड कर लेते हैं, देन अपने इक्वेशन में अपना वैल्यू पुट अप कर देते थे। इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट कंसीडर करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर है 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में पहले डेल वी फाइंड कर लेते हैं। डेल वी कैसे बनेगा, अब यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट लेते हैं हमने, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, यानी आर फाई एंड थीटा वो लेता है। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए डेल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे होता है फॉर्मूला, जब आर होता है, आर की कंडीशन में डायरेक्ट अपन पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं डी आर, एंड यहाँ क्या था, यूनिट वेक्टर आर प्लस, जब भी आर थीटा, थीटा के फॉर्म में क्या था यहाँ पे अपॉन में आर आ जाता है, डो वी अपॉन आर इंटू डी थीटा। इतना आपको समझा, देन ए थीटा के प्लस डो वी अपॉन, जब 5 होता है 5 की कंडीशन क्या आता है यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू डी फाइव, या आर साइन थीटा 1 अपॉन आर साइन थीटा अलग लिख लेते हैं, आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ पे क्या देगा, ए फाइव केप। ये फाइव केप क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, देन अब अपने इंडिविजुअल फाइंड कर लेते हैं इनका, यानी एक बार वी का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। वी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, और 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अपना क्या जाएगा, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पे डो वी अपॉन डो आर, डो वी अपॉन डो आर, यानी पार्शियल डेरिवेटिव करना है आर के रेस्पेक्ट में। किसका रेस्पेक्ट, किसका करना है, वी का। वी क्या था हमारा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अपना आर के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जब जिसके रेस्पेक्ट में सोल्व करते हैं उसी टर्म को अपन सोल्व करना होता है, और रिमेनिंग जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी को हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी वेरिएबल है क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन सॉरी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या जाएगा डी कोस थीटा। ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, 2 अपॉन डो आर 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे लिखा। ठीक है, ये लिखने के बाद अपन यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, -2 अपॉन आर क्यूब, यानी एक पावर इंक्रीज हो जाती है, अपॉन में होता तो क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे सोल्व करने, यस, यहाँ पे सोल्व करने क्या बन रहा है, -2, या इसको आगे लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू कोस थीटा इंटू यहाँ पे क्या जाएगा -2 अपॉन आर क्यूब, या इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा -2 अपॉन आर क्यूब। एक पावर इंक्रीज हो जाएगा एंड जो पावर है -2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या जाएगा -2 इंटू क्यू इंटू डी कोस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। देन अब दूसरा टर्म क्या है अपना, डो वी अपॉन डो थीटा, एंड डो थीटा के फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं, क्या जाएगा डो वी अपॉन डो थीटा, डो वी अपॉन डो थीटा क्या जाएगा हमारे पास, वी का थीटा के रेस्पेक्ट में सोल्व करना है। वी क्या था हमारा, डो अपॉन डो थीटा, यस, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कोस थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये जो हमारा क्यू आर था, वी था, वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। देन अब क्या है यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में सोल्व करें, तो थीटा के रेस्पेक्ट में सोल्व करें तो उसके जितने रिमेनिंग कांस्टेंट है उनको क्या ले लिया हमें बाहर, क्या जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब आर स्क्वायर, ये हमने बाहर ले लिया। देन यहाँ पे क्या बचा, डी, डी को भी बाहर लेते हैं। देन डेरिवेटिव किसका होगा, डो अपॉन डो थीटा, डेरिवेटिव कितना होगा कोस थीटा का, किसका होगा कोस थीटा का, तो अपना क्या है जो वेरिएबल है थीटा है, कोस थीटा के फॉर्म में। देन यहाँ पे क्या जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर। देन कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया एंड माइनस सिंबल को हमने आगे लिख दिया। ठीक है, ये हमने सेकंड टर्म भी हमने सोल्व कर लिया, डो वी अपॉन डो थीटा। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन अब थर्ड क्या है हमारे पास, फाई के रेस्पेक्ट में सोल्व करना है, तो डो
v अपॉन डो फाई फाइंड करते हैं, डो फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देगा डो अपॉन डो फाई, v का क्या है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए फाई का कोई टर्म ही नहीं है अपने पास, यानी जिसके रेस्पेक्ट में सोल्व करते हैं वो टर्म ही नहीं है, तो उसके अलावा जितने भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा जीरो, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा हमारा जीरो। अब इन तीनों का वैल्यू हम पुट अप करते हैं, जो हमारा डेल वी का फॉर्मूला था, डेल वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का सोल्यूशन क्या था हमारा, डो वी अपॉन माइनस टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यूब, देन यहाँ पे साथ में क्या था डी कोस थीटा, डी कोस ऑफ थीटा, सेकंड यहाँ पे ए आर के प्लस, नेक्स्ट क्या देगा हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है डो वी अपॉन डो थीटा, तो 1 अपॉन आर तो ऑलरेडी हमारे पास था, एंड इसका सॉल्यूशन क्या आया था हमारा, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड किया था माइनस क्यू, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्यू अपॉन क्यू इंटू डी कोस थीटा, डी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर एंड आर क्या आ जाएगा, आर क्यू बन जाएगा, एंड यहाँ पे क्या था ए थीटा के बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या थर्ड टर्म क्या था हमारा जीरो था, तो जीरो से मल्टीप्लाई किया तो कंप्लीट क्या आ जाएगा जीरो, तो इसको थोड़ा सा सिंपल एंड रीअरेंज करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू माइनस टू क्यू डी कोस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू ए आर के प्लस, यहाँ पे माइनस इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू डी साइन थीटा अपॉन यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर इंटू आर क्या आ जाएगा आर क्यूब इंटू ए थीटा के, ये हमारा डेल वी फाइंड कर लिया हमने। अब डेल वी का हमने वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप कर सकते हैं, तो बाई इक्वेशन नंबर 4 ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस डेल वी, तो हम सोल्व कर लेते हैं ई इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2q डी कोस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ए आर के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो थीटा डी साइन थीटा अपॉन ये क्या है अपना यहाँ पे क्यू है, देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ए थीटा के। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये समझने के बाद अब सिंपल, तो अब ये हमने आंसर तो इतना आ चुका है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हमने फाइंड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज कैसे करना है अपने को, जो कॉमन आ रहा है कॉमन पार्ट को अलग लिख लेते हैं, क्या जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्यू डी एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या रहा है कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा क्यू इंटू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या बचा 2 cos थीटा इंटू ए आर के माइनस यहाँ पे क्या प्लस क्यू डी एंड 4 पाई आर क्यूब ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा इंटू ए थीटा के, ये क्या है ए थीटा के, ये क्या होता है डायरेक्शन वेक्टर को हमने डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर को हमने डिफाइन करते हैं। ये हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल, जो अपना डाइपोल है, डाइपोल से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड भी फाइंड कर लिया। ठीक है, पहले पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करने के बाद पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो फॉर्मूला देखा था ई इक्वल टू माइनस डेल वी, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक भी स्टेप स्किप नहीं किया है अपने। यस, ये हो गया। देन अपना आंसर तो इतना आ चुका है, लेकिन अब इसको एक फॉर्मूला और होता है जो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के टाइम काम आता है, जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि डाइपोल मोमेंट, यानी जो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी जो अपना डाइपोल है यानी प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज का डाइपोल है, उसके जो एक चार्ज एंड एक डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस है, उनका प्रोडक्ट क्या होता है ना डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट इज ए टर्म विच इज मल्टीप्लाई ऑफ Q1, यानी किसी भी एक चार्ज को मल्टीप्लाई करना है विद डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स, यानी डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है वो d है, उसको हमने किसी एक चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है P से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है थीटा या Q इंटू डी, Q मतलब चार्ज इंटू डी क्या होता है डिस्टेंस। यस, अब जो अपना फॉर्मूला बना था यहाँ पे V का क्या फॉर्मूला बना था हमने,
यहाँ पे हम जो हमने फॉर्मूला देखा था v इज इक्वल टू क्यू अप क्यू इंटू, यस यहाँ पे देखा था हमने फॉर्मूला q इंटू डी। ये q इंटू डी को क्या लिख सकते हैं अपने यहाँ पे p लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, क्या है हमने यहाँ पे p एंड यूनिट वेक्टर AR कैप भी था यहाँ पे यूनिट वेक्टर, तो उनको प्रोडक्ट करेंगे तो उसको क्या लिखते हैं प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या था सॉल्यूशन, p को क्या लिखते हैं q इंटू डी, तो q इंटू डी लिख दिया, यानी यहाँ से चार्ज इंटू डिस्टेंस देन AR कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है मल्टीप्लाई में कोस थीटा आता है, तो क्या आता है d इंटू AR कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया जाएगा मोड, यानी उनका दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो AR कैप यानी क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो हमने क्या दिखा इसकी जगह 1 लिखा, d का मैग्नीट्यूड क्या देगा d आ जाएगा d कोस थीटा। तो अपन जो d कोस थीटा यहाँ पे फॉर्मूले में था, d कोस थीटा की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया यहाँ पे p इंटू AR कैप, जो अपना ऊपर फॉर्मूले में d कोस थीटा था उसको हमने p इंटू AR कैप लिख दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये इक्वेशन जो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इस इक्वेशन पे पूछा जाता है, यानी इसी इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसका है, अब वो इक्वेशन इज ए पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, एंड डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में हमने पोटेंशियल का इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर में हमने जितना भी देखा है, ठीक है। यस, एंड और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड अपने सीट पे पूछ सकते हैं या अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे ये वीडियो लगा, कैसे आपको हेल्पफुल लगा, एंड आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया, तो आपको एक कमेंट करके जरूर बताना है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।